नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोज टाइगर ऑफिशियल। बता दूं इस वक्त मेरी उपस्थिति घोसी लोकसभा में है और दिखा देना चाहता हूं कि इधर देख सकते हैं पूरा एक महफिल की तरह, बारात की तरह, दुल्हन की तरह ये सजा हुआ था घोसी दरबार, जो कि बता दूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने आकर और 5 लाख जनता को यहाँ पर संबोधित करने का काम किया। यानी छड़ी के लिए वोट मांगे अरविंद राजभर, यानी पियरका चाचा के बेटे को। आइए क्या माहौल बना यहाँ पर। कुछ कार्यक्रम खत्म होने के बाद जनता है मेरे साथ, उनसे पूछूंगा कितना असर हुआ यहाँ पर। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं अच्छा ये बताइए, सबसे इस मुद्दे पर चुना होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। सभी लोग देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है। 400 के जब सिलेंडर था, इससे 14 में और कांग्रेस की सरकार थी, 400 रुपया सिलेंडर था, तो स्मृति ईरानी चूड़ी भेज रही थी प्रधान उनको मनमोहन सिंह। आज 1200 रुपया का है, चूड़ी क्यों नहीं भेज रही? ये आपका सवाल है। जी बिल्कुल, जनता पूछ रही है, एकदम पूछ रही है सरकार जनता से, एकदम सरकार से जनता पूछ रही है। और इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। और यहाँ जो 4 लाख भीड़ थी, स्थानीय लोग, लोकल लोग तो थे ही नहीं यहाँ के। सभी गाड़ी हम देख रहे थे आजमगढ़ से जनता वोट देने आएगी। यहाँ के चुनाव है तो मऊ के लोग नहीं देंगे। पर कुछ हिस्सा आजमगढ़ का भी पड़ता है घोसी में, कुछ हिस्सा आपको जानकारी होगा। गोना मोहम्मदाबाद का हाँ, गोना मोहम्मदाबाद पड़ता है। वो सर ऐसा है कि यहाँ 5 विधानसभा है। जी। अब बात करूंगा मैं, मोदी सरकार दावा कर रही है पीएम किसान दे रही है, सिलेंडर फ्री दे रही है, कहीं ना कहीं राशन फ्री दे रही है, और तमाम जो कि इतना शौचालय और जो कि लाइटिंग भी दे रही है। क्या कहेंगे? सर सिलेंडर दे रही है, कहाँ दे रही है? सिलेंडर उज्जवल पेंशन फ्री में दिया उन्होंने, त्योहार पर सिलेंडर बांटा उन्होंने। हमको तो नहीं लग रहा है कि बाटा किसी को नहीं मिला है। बलिया में लॉन्च किया था, बलिया में लॉन्च किया था। कुछ और क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मुझे एक ही डाउट हो रहा है भैया, मुझको लग रहा है कि आप यादव जी हैं। आपका पूरा नाम? नहीं, पूरा नाम बताइए। नहीं, पूरा नाम बताइए। जैसे मैं राजभर जो भी है उनको बोलने दीजिए। यादव मैंने क्या होता है? आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। वो अपनी बात रख रहे हैं, वो कैसे कह देंगे कि यादव जी हैं? मैं इनके सवालों का क्या इन्होंने पूछा कि क्या नहीं? ये सरकार पर निशाना साध रहे हैं। महंगाई जब आप यादव हो, यादव बोल अच्छा, सकते ये हैं चीज तो बताइए, इस महंगाई किसकी वजह से आई आप जानते हैं? ये महंगाई कांग्रेस की वजह से आई है। कांग्रेस ने जो है कि 50 से 55 साल आपके देश पे राज किया है और इतना पीछे छोड़ दिया है कि आपको अभी इससे उभरने में जो है कि समय लगेगा। अभी 10 साल क्या, लगभग 10, 15, 20 साल भी लग सकता है। इसको आप मानिए। देखिए, अगर कोई भी कह देता, जैसे मान लिया आदरणीय प्रधानमंत्री, एक भ्रम फैलाया जाता है। जानते हैं क्या कि मोदी जी हैं, ये जो है कि पूरा इनका वो कर रहे हैं, उद्योगपति बना रहे। अरे भाई, जो आदमी बनाना रहता 3 बार वहाँ का मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, वो बना नहीं दिया होता, वो बना नहीं दिया होता। अच्छा, एक आदमी कितना खाएगा भाई, जान ही रहे हैं। वो किसके लिए लड़ रहा है? देश के लिए, अपना जान प्राण सब कुछ दे रहा है। चलिए कितनी इनकी बातों से सहमत हैं आप? एकदम 0% सहमत है। कांग्रेस ऐसा ही सरकार है कि सुई से लेके हर एक चीज कांग्रेस ने बनाया और ये बेचने का काम किया। कोई एक कंपनी अगर बैठाए हो तो बता दें मोदी जी। कोई कंपनी जितनी बंद है उनको चालू किए हो तो बता दें मोदी जी। अच्छा, ये बता दें। क्या कहेंगे? सवाल का जवाब है आपके पास? अभी बनाने की आपने बात कहा, एयरपोर्ट बगल में बन रहा है, ठीक है। नहीं, हमारी बात आप सुनिए, हमारी बात सुनिए, ठीक है। और बनाने की बात आप कर रहे हैं तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि अच्छा, कांग्रेस का कंपनी यहाँ बैठाई है, एक कंपनी बैठाई और देश को गुलाम बना के चली गई। अरे आप पढ़े लिखे, कम से कम इतना तो समझिए। कोई भी सरकार रहती है, कोई सरकार गलत नहीं होती है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी आए, ये तो राजनीति है, लोकतंत्र है, सबको आना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सवाल यहाँ है कि विकास पे मत मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं जातिवाद पे मिलेगा? सवाल यहाँ है। सर देखिए, विकास पे मिलेगा, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे ही वोट होगा और बाकी किसी मुद्दे पर नहीं होगा। इसी पे वोट होगा। मोदी जी के बातों से कितना सहमत है आप? हम एकदम नहीं सहमत है। वो भी राजभर के बेटे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। जो जितना कहते हैं वादा सब झूठा है। ये बताइए, ललित मोदी, नीरव मोदी, कितना मोदी इनके सरकार में भाग गए और क्या कर रहे थे? चौकीदार है ना, देश देख रहे हैं ना, तो देश बेच रहे हैं, भगा रहे हैं। इनको पैसा मिल रहा है, भगा रहे हैं। हमारा भी पैसा पीएससी में फंसा है। इतने बड़े सब लेके भाग गए पैसा, उनको कहीं नहीं बुला रहे हैं। बुला लें, प्रधानमंत्री जी है ना। सबसे बड़ा अच्छा, इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, सबसे बड़ा चिट फंड उनके मंत्री की है, शारदा ग्रुप का। उनसे नहीं पूछ रहे हैं? इंडिया गठबंधन के वो साथ है, ये नहीं उनसे पूछिए, उनसे पूछिए तो। प्रधानमंत्री है नहीं, ना। प्रधानमंत्री उनसे पूछिए। हम शारदा चिट फंड सबसे बड़ा घोटाला है। हम यही कहेंगे कि उनको वापस नहीं, बुलाएं। बताइए। बातों से घेरिए, इनको कुछ कहिए।
ये इनके बात से हम सहमत नहीं है। ये मोदी जी सबको भगा। चलिए माहौल आपकी नजर में क्या कह रहा है? यहाँ पे माहौल क्या कह रहा है बताइए? माहौल यही कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। जी, जी, बिल्कुल। ये हुई बात, इनका इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपका क्या जीतेगा? हमारा तो एनडीए गठबंधन एकदम 400 पार जा रहा है। 400 पार जाएगा। 400 सपना पार साकार जाएगा। होगा। हाँ, साकार मोदी होगा। जीतेंगे, हाँ, जी। छड़ी जीतेगी। जी आपका वो तो 1 जून को ही समझ में आएगा। 1 जून देखिए दारा सिंह जैसे आ रहे उसी तरह ये भी जाएंगे। जनता पूरा तरातरा है, सब एकदम मतलब प्रधानमंत्री के आने से कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। ये तो जनता सब बाहरी थी, लोकल जनता थी नहीं। लोकल जनता नहीं। दारा को हारने में बीएसपी कैंडिडेट अपना नहीं लड़ाई थी, नहीं तो समझ में आ जाता। 87,000 वोट दारा सिंह चौहान पाए थे। अगर बीएसपी लड़ा देती तो वही वोट उनको। आज बीएसपी का वोट भी उधर ही जा रहा है सर। बीएसपी का वोट गठबंधन इंडिया को जा रहा है। बीएसपी का मैं खुद वोट दूंगा। नहीं ठीक है ठीक है। क्या लग रहा है भुनियार और राय जो है और कहीं ना कहीं पंडित लोग हैं, किसको वोट करेंगे? इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को। जो जी जी बिल्कुल इंडिया गठबंधन को। जो लोग शिक्षित हैं वो सब इंडिया गठबंधन तो को। आपकी क्या राय तो होगी? आपके कहने का मतलब है कि ब्राह्मण समाज जो हमारा प्रभुत्व समाज है, ब्राह्मण समाज हुआ, राजपूत हुआ, क्षत्रिय हुआ या जो भी हुआ, वो क्या है कि वो वोट क्या है कि मोदी को हटाने के लिए करेगा? आपको लगता है क्या ऐसा कि ये सब कर सकते हैं? ऐसा इनके राज्य में कितना वैकेंसी हुआ है, कितने लोग को नौकरी मिला? खाली पेपर लीक और उसका पैसा कहाँ जा रहा है? इसके पहले 4 से 5 रुपया लोग लगा के फार्म भर रहे हैं। उसका पैसा कहाँ जा रहा है? सबसे पहली बात पेपर लीक कौन कराता है आपको पता है? जो सब साइबर वाले कराते हैं और आतंकवादी कराते हैं। जो आतंकवादी किसे कहा जाता है आप जानते हैं? मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कहना चाह रहा हूँ। कराता कौन है? पकड़े कौन गए हैं? सरकार में बैठे आप हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा। हर व्यवस्था कहते हैं कि गुंडा मुक्त प्रदेश है, हर चीज हो रहा है क्या भैया। कहेंगे ममता बनर्जी के बारे में? ममता बनर्जी के बारे में भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है जी। चलिए भैया वास्तव में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आए थे और जो वास्तव में उनका 56 इंच जो सीना बोला जाता है, लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, वास्तव में उनके जो हम भाषण सुने हैं, वास्तव में उनका 56 इंच का सीना वो देखने को हम लोग को मिला है। हम लोग तो एकदम 50 मीटर के एकदम सम्मुख थे। आज जो बोले हैं एकदम माहौल गर्मा के गए हैं। आज छड़ी यहाँ से 1 नहीं 1.5 लाख वोटों से जीतने जा रही है। 4 तारीख कहा जा रहा है, खुदे फाइनल हो जाए। चलिए जनता है, जनता का अपना मत है और ये कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता है, अपना अपना इन्होंने पक्ष रखा। देखना बाकी होगा। 1 तारीख को कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर जाकर वोट मारेंगे, 4 तारीख को काउंटिंग होगी और 10 तारीख को कहीं ना कहीं तिलक उत्सव मनाया जाएगा। किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ होगा, देखना बाकी होगा। तो मिलूंगा फिर उसी मंच पे और उसी माइक आईडी के साथ। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।